दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं यह सीकर जिले का लोसल शहर है और लोसल शहर का बाबा रामदेव का मंदिर है। कल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की दशमी है और इस शुक्ल पक्ष की दशमी को यहां पर एक बहुत बड़ा और बेहतरीन मेले का आयोजन किया जा रहा है। तमाम टीम के लोग यहां पर मौजूद है और इसीलिए मैं अक्सर गुनगुनाता हूं, पाबू हड़बू रामदे मांग लिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जहां। पीर पधारे हैं और पीछे में धरांशु पधारा है। बाबा रामदेव का यह भव्य मेला कल यहां से जारी रहेगा। यह जो मुख्य मार्ग है यह लोसल का है। तमाम लोग इस शहर के गणमान्य लोग मेरे साथ यहां पर मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि व्यवस्थाओं की जो कड़ी है वो किस तरह से सुदृढ़ यहां पर रहेगी और यहां से जिस मार्ग पर जो हाईवे बना हुआ है इस मार्ग से रूट किस तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। मैं इस वक्त फ्रंट लाइन पर मौजूद हूं। बाबा रामदेव का टेंपल मेरे पीछे आप लोग देखिएगा, तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले इसी शहर के गणमान्य नागरिकों से बातचीत करते हैं। मेरे साथ मौजूद है एनजीओ साहब श्रीमान मोहन जी मेरे साथ मौजूद है। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं कल रहने वाली है और ये जो जमावड़ा कल जनसैलाब जनता का नजर आएगा उसके लिए जो व्यवस्थाएं रहने वाली है और जो रूट डाइवर्ट रहने वाला है वो किस तरह से रहेगा। तमाम जनमत को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। ये जो सड़क मार्ग है इसको पुलिस थाने चौराहे से हमने डाइवर्ट किया है, जो शेखावटी होटल उधर बिराना रोड देते हुए वापस आएगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जितने भी संगठन हैं उनकी सबकी टीम यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था करेगी। कम से कम हमने 125 वॉलंटियर्स लगाए हैं। और एक विशेष बात आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेले की जो अस्थायी दुकानें हैं वो रोड पर नहीं लग करके बाबा जी का जो मंदिर मूर्ति की जो जमीन है उस पर लगाई जा रही है। उस पे अधिकतर हम देखते हैं कि बहुत सी बार क्या होता है, दुकानों को लेकर लोग जो है आपस में लड़ लेते हैं, भिड़ जाते हैं। तो वो जो टोकन की व्यवस्था है वो कैसी है? टोकन की व्यवस्था अब की बार अच्छी है। सबको रास्ते पे मेन चौराहे पे दुकानें मिली है। कंजस्टेड इलाका होने की वजह से अब की बार ये फैसला स्थानीय प्रशासन ने लिया है, जिसमें नगरपालिका, पुलिस थाना, एसडीएम साहब के आदेश के अनुसार इस खेत में जो दुकानें लगा रहे हैं तो दुकानों में भीड़ कम होगी और रोड पे आवागमन को जो साधन की जो समस्याएं थी उनसे हमें निजात मिलेगी। निश्चित रूप से। हमारे साथ सर हैं तो थोड़ी सी दो बात और कर लेते हैं। सर, जो भंडारों की व्यवस्थाएं हैं, आसपास से जो गांव से जो लोग आ रहे हैं उनको कोई साधन की व्यवस्था है? किस तरह से वो क्रॉस करेंगे, कहां पर बाहर छोड़ेंगे? साधन के लिए चारों तरफ बैरिकेड लगाए गए हैं और जिन साधनों को हम पास जारी करेंगे वो सामान ढोने के काम के आएंगे। भंडारे की जो व्यवस्था है वो मंदिर के जस्ट सामने की ओर की गई है और जलपान की जो व्यवस्था है वो इस साइड की गई है। बाकी पूरी रोड को हमने बिल्कुल खाली रखा है। मंदिर के आसपास 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की कोई दुकान नहीं लगाई जाएगी। क्या अनुमान लगाएं कि भक्तों का जो जन सैलाब है कितनी तादाद में लोग कल आएंगे? यहाँ मेरे हिसाब से 1.25 लाख के तकरीबन पब्लिक हर साल आती है और अब की बार जो बदलाव है इसको देखते हुए मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही भीड़ होगी। बिल्कुल। मीडिया प्रेजेंस के माध्यम से सर लास्ट में आपका कोई संदेश? मेरा संदेश यही है कि जो मेला अब की बार जो बदलाव है उसको आप सोशल मीडिया की तरफ से सोशल मीडिया पे डालें, जिससे क्या आगे आने वाले जो फिर दोबारा मेला है उसमें हमें सपोर्ट मिले और पब्लिक का साथ मिले। बिल्कुल, पब्लिक का साथ है। बिल्कुल, ये तमाम लोग और भी है मेरे साथ, थोड़े से बाबूजी मेरे साथ मौजूद है। क्या कुछ व्यवस्थाएं कल यहाँ पर रहने वाली है? बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी, बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी। बहुत बढ़िया बाबा का मेला बनेगा और बहुत बढ़िया अब की बार व्यवस्था रखी गई है। और ये बाबा परमानंद की तपोभूमि है तो यहाँ पर तो एक से बढ़कर एक हर साल बढ़कर भी बाबा रामदेव का मेला लगता है यहाँ पे। बिल्कुल, बाबा रामदेव का मेला लगता है। तमाम लोगों की तरफ से मैं ही कुछ बातें कर लेता हूँ। यहाँ की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए एनजीओ साहब की टीम जो है वो लगातार मंथन करती रहती है, चिंतन करती रहती है, मनन करती रहती है कि हमें हर साल की भांति, क्योंकि जब भी मेला भरता है तो एक सिरे जरूर जाता है कि आपकी व्यवस्थाओं का जो लाव लश्कर आप लोगों ने लपेटा है ये वास्तव में तारीफ काबिल है। हर साल जब ये मंदिर अपने इस प्रतिष्ठा को बनाकर आगे तक बढ़ता जाता है तो एक बात जरूर याद रहती है कि हमारी व्यवस्थाओं में चाक चौबंद तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। अंजू साहब मेरे साथ मौजूद है। सुरक्षा को लेकर हर बार ये शक को सुबह की गुंजाइश रहती है, इस बार की सुरक्षा को लेकर के 15 ऐसे कमांडो वॉलंटियर्स हमने तैयार किया है जो पूरे मेले में एक चाक चौबंद व्यवस्था के साथ घूमते रहेंगे और वाकी टाकी की उनके पास सुविधा दी गई है हमें। और जैसे किसी महिला के साथ चेन स्कैनिंग वगैरह ऐसी नहीं हो उसके लिए हमने महिला स्टाफ की 10 बालिकाओं को भी तैयार किया है। राजस्थान पुलिस के 20 जवान है, ऐसे तो साहब खुद मौजूद रहेंगे और युवा विकास समिति हरिपुरा के 15 लोग वॉलंटियर्स
बीच मेले की चाक चौबंद व्यवस्था को संभालेंगे। तो सर हम ये भी कह सकते हैं कि महिलाएं जब इधर आ रही है तो अपना जो बेस कीमती उनका जो आभूषण है वो अपने घर पर छोड़ के आ सकती है। छोड़कर आएगी, जहाँ तक संभव होगा एक मंगलसूत्र पहन करके महिलाएं आती है। बाकी एक ऐसी महिला अगर होगी कोई तो हमारी टीम उस पर पूरी नजर रखेगी। बिल्कुल, क्योंकि एक मंगलसूत्र तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन बाकी के सारे, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑर्नामेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आभूषण हो जाते हैं, तो जो घटनाएं हैं वो घटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और हर एक पर नजर रखना इतना संभव भी नहीं हो पाता है। संभव नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवस्था अब की बार बहुत अच्छी करेंगे। बिल्कुल, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा, व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेगी, सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम आप लोगों के साथ यहां पर किए जाएंगे। अंजू साहब और उनकी तमाम जितनी टीम है वो टीम आपकी स्वागत के लिए, आपकी आमद के लिए पलक पावड़े बिछाकर आपके स्वागत के लिए तैयार बैठी है। आप जुड़े हुए मीडिया प्रेजेंस कैमरा पर्सन कन्हैया लाल के साथ जावेद खान, जनमत, राजस्थान, जैन से भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।